जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो रेजोल्यूशन होता है एचपीएलसी एनालिसिस हो या गैस क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, जीसी में अगर रेजोल्यूशन ना आ रहा हो तो फिर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि एचपीएलसी में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, आपके पास मोबाइल फेस भी आपके हाथ में होता है जिसको आप ट्यूनिंग करके रेजोल्यूशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस का ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाता है। जस्ट एक आपके पास गैस एज अ कैरियर होता है जिसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, 1% प्योरिटी की गैस होती है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में अगर आपके पास रेजोल्यूशन ना आ रहा हो तो वो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए रेजोल्यूशन बेसिकली है क्या। रेजोल्यूशन आपको पता है कि दो पीक्स के दरमियान डिफरेंस होता है, वो कितने परसेंट एक दूसरे से आइसोलेट होती है, उनमें डिस्टेंस है दो पीक के दरमियान, वो अगर मर्ज नहीं होना चाहिए। उसके क्राइटेरिया है, अगर दो कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एनालिसिस कर रहे हैं तो फार्माको पे कहीं पे आपको देता है कि इन दो पीक्स के दरमियान इतना रेजोल्यूशन आना चाहिए और वो अपने क्रोमेटोग्राम में आप निकालते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में अगर ना आ रहा हो तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे भी है जिनको आप एडजस्ट करके, जिनको आप सेटिंग करके अपने रेजोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो एंगल है, वो पॉइंट है, वो होता है कैपेसिटी फैक्टर का। कैपेसिटी फैक्टर गैस क्रोमेटोग्राफी में या एचपीएलसी में जो भी है, ये वो है डायरेक्टली रिलेट करता है आपके कॉलम के टेम्परेचर से, सिस्टम के टेम्परेचर से। और एचपीएलसी में और गैस क्रोमेटोग्राफी में आपको पता है टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो दोनों तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं और आपके मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन बेस कर रही होती है स्टेशनरी फेस के साथ। क्योंकि जब टेम्परेचर को आप डाउन करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आपका जो मॉलिक्यूल है उस गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में रिटेन करेगा। जितना ज़्यादा रिटेन करेगा तो आपके रेजोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कैपेसिटी फैक्टर में नॉर्मली आपका 1 to 5 होता है। तो ये आप देखना होता है कि आप इस कंपाउंड में इसका क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन क्या है। तो पहला पॉइंट है, कॉलम का टेम्परेचर आप डाउन करेंगे तो आपका मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्ट होगा ज़्यादा और रिटेन करेगा, जिससे रेजोल्यूशन के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेजोल्यूशन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीक के दरमियान अच्छा रेजोल्यूशन आ जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। लेकिन ये आपने देखना होगा कि आप किस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, राइट टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं यानी। तो पहला पॉइंट है टेम्परेचर का। दूसरा है सेलेक्टिविटी का। ये बहुत बड़ी एक टर्म है, कॉलम सेलेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जिसमें चाहे एचपीएलसी हो, गैस क्रोमेटोग्राफी हो, लेकिन जीसी के अंदर तो आपने ये देखना होता है कि आपने राइट स्टेशनरी फेज चूज किया है, यानी स्पेशली गैस क्रोमेटोग्राफी में। और इस हवाले से यहाँ पे कॉलम सिलेक्टिविटी में आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, वो किसको हम कहते हैं, अल्फा वैल्यू। अगर आपके स्टेशनरी फेज की अल्फा वैल्यू 1.0 है, 1.02 है, 1.05 है, इट मीन्स के बहुत डाउन है, आपके मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन ही रही होगी। जब इंट्रैक्शन नहीं तो कंपाउंड डायरेक्टली चला जाएगा, दो कंपाउंड को इंट्रैक्शन ही नहीं है तो सेपरेशन बहुत वीक रहेगी और रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छे आने के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। तो इसीलिए दूसरे एंड से आपने देखना होता है कॉलम सेलेक्टिविटी, जिसमें आप राइट स्टेशनरी फेज को चूज करते हैं। क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट स्टेशनरी फेज के कॉलम आते हैं, वो डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या मैच हो रही है। कॉलम सेलेक्टिविटी एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया इसको चूज करने के लिए। तो यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका स्टेशनरी फेज कॉलम सेलेक्टिविटी में बेस करता है। स्पेशली अल्फा वैल्यू आपने देखनी होती है कि क्या है। 1.0 है तो इट मीन्स कि वो स्टेशनरी फेज सूटेबल ही नहीं फॉर योर कंपाउंड। तो आपने ये चीज़ें देखनी है, स्टेशनरी फेज को राइट लेना है फॉर कॉलम सेलेक्टिविटी। सेकंड एंगल से अगर आप देखेंगे, आप अपना रेजोल्यूशन अगर आपने ठीक करना है। अच्छा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी मैं बता दूं यहाँ पे कि रेजोल्यूशन इंक्रीज करना होगा गैस क्रोमेटोग्राफी में, वो है कॉलम एफिशिएंसी। ये पॉइंट आप दोनों एंड से देख रहे होते हैं, एचपीएलसी में भी और गैस क्रोमेटोग्राफी में भी। कॉलम एफिशिएंसी ऐसी चीज़ है ना जो आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। जब आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो आपका रेजोल्यूशन का पीक शेप भी खराब होती है। तो इसमें नॉर्मली अगर आपने गैस क्रोमेटोग्राफी में अपनी एफिशिएंसी को, रेजोल्यूशन को ठीक करना है तो आप कॉलम लेंथ डबल करते हैं। कॉलम के वैसे तो गैस क्रोमेटोग्राफी में लॉन्ग लेंथ के कॉलम होते हैं, मीटर्स में होते हैं, 30 मीटर्स का भी कॉलम होता है। अगर आप कॉलम की लेंथ डबल करते हैं तो 40 से 50% तक चांसेस होते हैं आपके दो पीक के दरमियान रेजोल्यूशन ठीक हो जाए। तो पहला पॉइंट है कॉलम लेंथ का, उसको इंक्रीज करना चाहिए अगर रेजोल्यूशन नहीं आ रहा। दूसरा डायमेंशंस, डायमेंशंस का बहुत बड़ा रोल है। डायमीटर क्या है, अगर आपने कॉलम का डाया भी कम कर देते हैं तो आपकी पीक शार्प बढ़ जाती है और आपका रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दो एंगल से आपने देखना है, कॉलम लेंथ इंक्रीज करें। आप पहला थर्ड पॉइंट से बता रहा हूँ, कॉलम एफिशिएंसी में बता रहा हूँ, कॉलम लेंथ इंक्रीज करें, ठीक है, और कॉलम का डाया डिक्रीज करें
तो इससे आपका रेजोल्यूशन अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, अगर जब भी गैस क्रोमेटोग्राफी जो आप यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हो, 2 पीक्स के दौरान रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, तो आपने इन 3 पॉइंट से देख लिया करें। पहला पॉइंट है कॉलम की कैपेसिटी फैक्टर यानी टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर आप देख रहे हैं या नहीं, एनालिसिस को आपका टेम्परेचर क्या दे रहे हैं उसको आपने लाजमी कंसिडर करना है, उसको आपने लो करना है अगर रेजोल्यूशन नहीं आ रहा तो। दूसरा पॉइंट है कॉलम सिलेक्टिविटी, जिसमें आपको फोर्स कर रहा है, बेस कर रहा है आपका स्टेशनरी फेज और आपके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की इंट्रैक्शन, ये आपने लाजमी देखनी होती है। तीसरा पॉइंट था कॉलम की एफिशिएंसी, जिसमें बेस कर रही है उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स भी है डेफिनेटली, उसका डायमीटर भी है, डायमेंशंस भी है और कॉलम लेंथ भी है। लेंथ आप इंक्रीज करें, ठीक है, अगर आपने रेजोल्यूशन अच्छा करना है, और कॉलम का डायमीटर कम करें अगर आपने रेजोल्यूशन अच्छा करना है। गैस क्रोमेटोग्राफी में इस तरह के प्रॉब्लम को, रेजोल्यूशन वाला प्रॉब्लम अपने सॉल्व करना हो तो इन पॉइंट को देखा करें। आई होप कि आपको वीडियो लाइक किए, वो कंसेप्ट मिला होगा। तो अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।